भारत में कई जगहों पर मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और कई जगहों पर मॉनसून की बेरुखी से किसानों के माथे पर चिंता की जो लकीरें हैं और वो गहरी होती जा रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये मॉनसून से जुड़ा अपडेट का बुलेटिन है जिसमें अब तक के बारिश का लेखा-जोखा थोड़ा-सा देखेंगे और साथ में पिछले 24 घंटों में बरसात कहां पर कैसी हुई और आने वाले दिनों में किस तरह की संभावनाएं हैं जब भारत की दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम है। अरब सागर में साइक्लोनिक स्टॉर्म आसना है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी पर बना डिप्रेशन भारत में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच से एंटर कर रहा है। पहले परिस्थितियां देख लेते हैं। यहां पर आप देखें दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम है और इन सिस्टमों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर देश के कई राज्यों पर पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद गंगा का मैदानी बेल्ट पंजाब, हरियाणा, वेस्ट राजस्थान से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों पर आज बारिश नहीं हुई है। मौसम सूखा बना रहा, उमस भरी हवाएं चलती रहीं और गर्मी बहुत ज़्यादा रही। परेशान हुए लोग 31 अगस्त के दिन और इस परिस्थिति का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा सेंट्रल और साउदर्न इंडिया में देखने को मिल रहा है। यानी सेंट्रल इंडिया से सटा हुआ जो साउथ पेनिनसुलर का रीजन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और तेलंगाना, साथ ही साथ मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। गुजरात के ऊपर भी बादल बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर आने के बाद हवाएं वापस लौट रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर गुजरात के पूर्वी रीजन में फिर से बरसात शुरू होने वाली है। और गुजरात, इससे पहले एक मॉडल इंडिकेट कर रहा था कि ये सिस्टम आने वाले समय में गुजरात के पूर्वी रीजन से होते हुए सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर पहुंचेगा, जिसके कारण कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन अभी थोड़ा सा परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते कि ये सिस्टम इस पर असर डालेगा। इसके अलावा 8 सितंबर के आसपास का एक प्रोजेक्शन फिर से आपको दिखाऊं। फिर से बंगाल की खाड़ी पर एक नया डेवलपमेंट होने वाला है और एक नया मॉनसून सिस्टम उभरने वाला है। ये सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होगा और भारत के भागों पर कितना असर डालेगा और किन रास्तों से होकर के गुजरेगा, इसके बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर के मॉनसून एक्टिव रहेगा सितंबर के पहले पखवाड़े में भी और भारत के कई राज्यों पर बरसात होने की संभावना भी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9 सितंबर के आसपास ओडिशा के तटों पर दिखाई पड़ रहा है और ओडिशा और आंध्र प्रदेश के भागों से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी के जो उत्तर पूर्वी रीजन है उससे एडजॉइनिंग जो पोर्शन है, खासतौर पर पूर्वोत्तर भारत का मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इधर बंगाल की खाड़ी सटा हुआ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जिसे गंगीय पश्चिम बंगाल कहते हैं, ओडिशा, झारखंड और साथ ही साथ बिहार, इन भागों के ऊपर हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी, हवाओं में नमी की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण कुछ संभावनाएं उन रीजन्स में भी बनेंगी जहां पर बारिश अभी फिलहाल थम गई है। अभी आपको मैं दिखाता हूं बीते 24 घंटों की स्थिति। इसी सिस्टम के प्रभाव से, जो वर्तमान सिस्टम है, वर्तमान सिस्टम के प्रभाव से यहां पर क्योंकि काफ़ी घने बादल हैं और काफ़ी इंटेंस हवाएं चल रही हैं और ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, तेलंगाना का रीजन है, महाराष्ट्र का विदर्भ है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा का कुछ दक्षिणी भाग है और एडजॉइनिंग कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु या उत्तरी तटीय तमिलनाडु का रीजन है, जहां पर बहुत डेंस क्लाउडिंग है और कई जगहों पर आज भारी बारिश हो रही है। आज यानी 31 अगस्त की रात में कई जगहों पर भारी वर्षा यहां पर देखने को मिल सकती है और अभी इससे पहले भी हुई है। तो विजयवाड़ा में बीते 24 घंटों में 30 अगस्त की शाम 5:30 से 31 अगस्त की शाम 5:30 बजे के बीच में 230 मिलीमीटर की भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मछलीपट्टनम में 228, 192, बापतला में, नरसापुर में 166, नलिया में 158, 109 मिलीमीटर बारिश हुई है। पासीघाट में, ओंगोल में 107 और कोचीन में 97 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है। कलिंगापट्टनम में 89, 81, द्वारका में यानी गुजरात के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उन भागों में बारिश का असर बीते 24 घंटों में रहा है। आज भले नहीं हुई हो, लेकिन कल शाम से लेकर रात के बीच में व्यापक वर्षा द्वारका में भी रिकॉर्ड की गई। अलपुझा केरल में भी 72 मिलीमीटर की बारिश आंकड़ा दिखा रहा है ये मॉडल, ये डेटा। डिब्रूगढ़ में 63 मिलीमीटर, काकीनाडा में 61 और भुज में 59 मिलीमीटर की बारिश हुई है। टूनी में 58 मिलीमीटर और कन्नूर में बारिश रिकॉर्ड की गई 57। सिलचर में भी बारिश हुई है तेज, 57 मिलीमीटर की। विशाखापट्टनम वोल्टेयर में 49 मिलीमीटर और कैलाशहर में 49, इतना ही बारिश मिनिकॉय में रिकॉर्ड की गई। गोवा के पणजी में 48, 47 तेजपुर में, होनावर में 47 और 47 मिलीमीटर ही कोझिकोड में हुई है। विशाखापट्टनम में 45-43 मिलीमीटर बारिश रत्नागिरी और बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई है। बेंगलुरु के बाजपे में 40.6 और 38.5 मिलीमीटर कुर्नूल में हुई है। गोपालपुर में 35-32 मिलीमीटर तिरुवनंतपुरम में, बेंगलोर में 32 मिलीमीटर बारिश हुई, 27.2 सागरपुर में हुई है। गोंदिया में 27 और 26 मिलीमीटर महाबलेश्वर में हुई है। चेन्नई में 24, 23.5 जोधपुर में और हैदराबाद एयरपोर्ट पर 22.7, 22.4
मिलीमीटर, झारसुगुडा में, कुडालोर में 22 मिलीमीटर और डायमंड हार्बर में 21.8, 20.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। पारादीप में, अमृतसर में 20 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है और 20 मिलीमीटर ही बारिश हुई है रामागुंडम में। पुरी में 19.6, 19 मिलीमीटर बारिश ठाणे में रिकॉर्ड की गई है। चेन्नई के मीनमबक्कम में 19, 18 कवली और अतिरामपट्टनम में भी इतनी बरसात रिकॉर्ड की गई है। और अब आपको दिखाते हैं, अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए और कल के लिए। आज का अलर्ट ये रहा और आज के अलर्ट में रेड अलर्ट है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन पर, रेड अलर्ट। और ऑरेंज अलर्ट है ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और कर्नाटक के एंटायर रीजन, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय कर्नाटक से लेकर इन सभी भागों के लिए। बाकी येलो अलर्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों के लिए रहा। बाकी जगहों पर आप देखें, यहाँ चूंकि एक्टिविटी ही नहीं है तो मौसम मुख्यतः साफ है। यहाँ पूर्वी राजस्थान पर भी येलो अलर्ट आज के लिए था। और कल के लिए आपको दिखा दूं, कल यानी 1 सितंबर के लिए भी रेड अलर्ट तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ के लिए दिखाई पड़ रहा है। और ऑरेंज अलर्ट है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटों, रायलसीमा, कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर। इन भागों में भी भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत में भी कई जगहों पर येलो अलर्ट है। केरल में भी येलो अलर्ट दिखाई पड़ रहा है। और अब देखते हैं अगले 10 दिनों में क्या संभावनाएं मॉडल प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि मध्य भारत के भागों में जो बरसात होने वाली है आने वाले 8-10 दिनों के दौरान, इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। लेकिन ये सिस्टम, वर्तमान सिस्टम जो है, ये भी बारिश देगा और आगामी जिस सिस्टम का जिक्र मैंने किया उस सिस्टम के प्रभाव से भी बरसात होगी। और बरसात होगी यहाँ पर उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के भागों में कई जगहों पर बारिश भारी, विदर्भ और मराठवाड़ा के कई भागों में मध्यम से भारी, गुजरात के पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र के पूर्वी हिस्सों में और कच्छ में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होगी। दक्षिणी राजस्थान के भागों में कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है, जिसमें कोटा से लेकर बूंदी, बारां, झालावाड़ इन भागों में आज और कल के बीच में अच्छी बरसात हो सकती है। उदयपुर और जोधपुर, पाली, राजसमंद और आसपास के भागों में, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ इस सिस्टम के प्रभाव से कर्नाटक में, जैसा कि हमने देखा, उत्तरी आंतरिक इलाकों में और इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। कर्नाटक का पूरा तटवर्ती रीजन, केरल और लक्षद्वीप, यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं काफ़ी हैं। और इधर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, इसको अगर देखें तो वर्तमान सिस्टम ये बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा है और जल्दी ही सेंट्रल पोर्शन पर आने के बाद थोड़ा वीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको इंटेंसिटी मिलती रहेगी, इसको एनर्जी मिलती रहेगी अरब सागर की तरफ से भी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी। और ये बड़े एरिया में नमी को थ्रो करता रहेगा इस तरह से, और थ्रो करता रहेगा तो कई जगहों पर यहाँ पर परिस्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं। बिहार में भी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के भी तमाम इलाकों पर जहाँ बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर में ठीक बारिश होगी, हालांकि बिहार में बहुत अच्छी बरसात नहीं होगी। और आगामी सिस्टम से हो सकता है थोड़ी बहुत बरसात बिहार के ऊपर दिखाई पड़े, क्योंकि उसका जो ट्रैक है वो थोड़ा उत्तर की तरफ से है। और इधर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कई भागों में भी बारिश देखने को हमें मिलने वाली है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। और इन जानकारियों के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर लिखिए। आपके क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर लिखिए, और जब मौसम के बारे में आप लिखें तो अपनी जगह का नाम अवश्य लिखा करें। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।